हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेना चाहिए और यदि कोई इस पॉलिसी को लेता है तो उस पॉलिसी को क्या फायदा है, क्यों लेना चाहिए और इसके क्या नुकसान है, क्यों नहीं लेना चाहिए। इस तरह के कई सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखकर सही निर्णय ले सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को समझने से पहले उसके बेसिक्स को समझिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। तो बेसिक को समझने के लिए जानना होगा पहले कि आपकी आमदनी का कितना परसेंट कहां पे खर्च करते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। कि आप अगर अपने खर्च का एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैं आपको शो करूंगा और जिसके बेस पे आप निर्णय लेने में काफी सहूलियत होगी। जो बेसिक जरूरत है वो है, हर परिवार में अगर कोई भी किसी भी तरह का अर्निंग करता है तो उसका कुछ प्रतिशत उस परिवार के डेली एक्सपेंस पे खर्च होता है, डेली की जरूरतों पे खर्च होता है, फूड पे खर्च होता है, खाने पीने पे। आइए इस लिस्ट को पहले तैयार करते हैं, फिर समझते हैं। हर परिवार में कुछ ना कुछ उसका फैमिली इनकम जरूर होता है। अब इस फैमिली इनकम में कहां कहां खर्च करते हैं इसे समझना जरूरी है। आप अपने इनकम का कुछ भाग फूड पे खर्च करते हैं, अपने खाने पीने पे, फूड्स और डेली नीड्स पे अपना खर्च करते हैं आप। फिर उसके बाद कुछ पैसा आपका खर्च होता है एजुकेशन पे। परिवार में अगर कोई है तो उसकी पढ़ाई लिखाई पे आपको खर्च करना पड़ता है। इसके बाद अगर आपका सपना है कि घर बनाना है तो आप हाउस को, इसके बाद आता है मैरिज का ऑप्शन। हर कोई अपने घर परिवार में किसी न किसी बिटिया की शादी के लिए या किसी और की शादी के लिए कोई ना कोई मैरिज प्लान जरूर करता है और उसके लिए उसका कुछ एक्सपेंसेस जो जरूर सेविंग करता है। इसके बाद आता है, इन खर्चों के बाद हर किसी का अपना कोई सपना होता है। कोई घर बनाना चाहता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको कार खरीदना है, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिनको बाइक खरीदना है। तो हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई टारगेट होता है और उसी हिसाब से अपने पैसों को वहां पे वो खर्च करते हैं। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे ये खर्च नहीं करना करते हैं। मिडिल के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब इस मिडिल क्लास फैमिली में अपर मिडिल क्लास फैमिली हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली शामिल है, इस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। तो अब सवाल यह है यहाँ पे हमारा कि कार बाइक चाहता है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन इनके अलावा हर किसी का अपना सपना होता है, लेकिन अगर इसमें से भी कोई व्यक्ति अगर चाहता है कुछ पैसा अगर बचा के तो इंश्योरेंस सेक्टर में वो खर्च कर सकता है। अब इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं और अपने आमदनी का कुछ भाग इंश्योरेंस पे भी उसको खर्च करना चाहिए। पर ऐसा आपका फैमिली इनकम आता है। अब इस इनकम को आप कुछ भाग फूड पे खर्च करते हैं, कुछ एजुकेशन पे खर्च करते हैं, कुछ मैरिज के लिए सेविंग करते हैं, कुछ किसी को गाड़ी खरीदना वहां पे खर्च करता है और कुछ पैसा इंश्योरेंस पे भी खर्च कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो आपका इनकम आ रहा है ये फिक्स है कि इसको खर्च कहाँ करना है। ये ऑलरेडी इसका बना हुआ है, पूरा फिक्स है, शेड्यूल्स है कि कहाँ आने से पहले ही इसका पूरा डिसाइड हो चुका है कि हमारे सैलरी का कुछ परसेंटेज कहाँ पे खर्च होने वाला है। अगर आपकी सैलरी नहीं आती है तो क्या होगा, सैलरी स्टॉप हो जाए, किसी भी रीजन से आपका सैलरी स्टॉप हो सकता है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये सारे खर्च कहां से होंगे, कैसे करना है, नहीं करना है। आपके परिवार में एक आर्थिक उथल पुथल चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका खर्च कोई भी इसमें से रुकने वाला खर्च नहीं है। फूड चाहिए ही चाहिए। फैमिली इनकम ना रुके इसके लिए आपको कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। आपका फैमिली इनकम ना रुके इसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग आपको जरूर करना है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर
स्थिति यही होगा कि आपके ये कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये सडनली स्टॉप कैसे हो सकता है, इस चीज को आप एक बार क्लियरली, अगर कोई सामने से आता है और हमारा एक्सीडेंट कर देता है, तो इस केस में कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि अगर मैं सुरक्षित चल रहा हूं तो मेरे सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षा के साथ ही चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको आके ठोक देता है बाइक से, कार से, किसी तरह से, और आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इस केस में आपके पास क्या विकल्प होगा? क्योंकि सबसे पहला कंडीशन तो आपके सामने क्या आएगा कि जब जैसे ही आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, मतलब डेथ नहीं होता है, ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब डेथ नहीं होता है। तो होता क्या है कि आप हर एक्सीडेंट का मतलब डेथ नहीं होता है, इसे समझे। अब क्या है कि आपका मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस आपका कोई भी पार्ट डिसेबिलिटी में आ जाते हैं या आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो एक्सीडेंट का मतलब ही होता है हॉस्पिटलाइज। अगर एक्सीडेंट होता है यानी कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो इसके पीछे कई तरह का कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। पहला तो आपका आर्थिक स्थिति जो है, जो पैसा अभी आपका फूड पे खर्च होना था, जो पैसा आपका एजुकेशन पे खर्च होना था, जो पैसा आपका मैरिज के लिए आप जो सेविंग कर रहे थे, या जो पैसा आप अपने गाड़ी खरीदना चाहते थे या घर बनाना चाहते थे, अब वो सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च होगा? हॉस्पिटलाइजेशन पे। तो अगर हम इसकी प्लानिंग कर ले तो इस खर्चे को हम सुरक्षित कर सकते हैं, इस समस्या से हम खुद को बचा सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन इसके लिए जरूरत होगा आपका प्लानिंग का, और इसलिए आपको अपने खर्च में कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो आपका सारा का सारा पैसा अब खर्च कहाँ होगा? मेडिकल पे, आपके ट्रीटमेंट पे सारा का पैसा खर्च होगा। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट के लिए पहले से कोई ना कोई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, तो आप इन खर्च को बचा सकते हैं। कई तरह का होता है, मैं आगे इस पर डिस्कशन करूंगा इसके प्लान क्या है। लेकिन अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च अपने इंश्योरेंस पॉलिसी से निकाल सकते हैं, और इसका एक छोटा सा अमाउंट होता है, कोई बड़ा अमाउंट होता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सपना है वो पूरा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, फ्यूचर में अगर हमारे साथ किसी तरह का कुछ अनहोनी होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इससे अपने परिवार को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। यह आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, आपको भी सुरक्षा प्रदान करता है। किस तरह की सुरक्षा? आर्थिक तंगी की सुरक्षा बताता है, आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने से बचाता है। हॉस्पिटलाइजेशन का असल मतलब ही होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जो पैसा आपका सही जगह खर्च होना चाहिए था, अब वो पैसा आपके हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो रहा है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा, एक छोटा सा अमाउंट प्लानिंग कर लें, तो अपने जो सारे खर्च हैं उसको आप छोटे से अमाउंट में फिक्स कर सकते हैं, और अपना दायित्व कंपनी के ऊपर आप डालकर, अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई भी आपके साथ अनहोनी होता है, तो अपना जो कीमती पैसा है, जो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ले रहे हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, पर कमाए हुए पैसे की सुरक्षा भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो कमाए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सही प्लानिंग की जरूरत है, और उसकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए प्लान को समझते हैं कि आखिर कौन ऐसा प्लान है जिसे लेकर हम अपने फैमिली एक्सपेंसेस पे होने वाले खर्च को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी सेविंग को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी इनकम को, जो हमारी आय है, उसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजरते हैं, एक्सीडेंट की वजह से अगर होता है, तो उस क्राइसिस से खुद को कैसे बचा सकते हैं और वहां पे हमको कितना फायदा होगा, इन चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि आपको पहले पॉलिसी को समझना पड़ेगा। तो आइए पॉलिसी को डिटेल में सबको नोट कर लिया है ताकि समय बचाया जा सके, और कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इस पॉलिसी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पॉलिसी है, इसमें 5 लाख के लिए इंश्योरेंस होता है, 10 लाख के लिए इंश्योरेंस होता है, 15 लाख के लिए इंश्योरेंस होता है, और 20 लाख के लिए भी इंश्योरेंस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने का इंश्योरेंस लेते हैं।
दूसरा बात क्या होता है कि इसमें जो प्रीमियम अमाउंट होता है 5 लाख के लिए 826 रुपए है, फिर उसके बाद 10 लाख के लिए 1652 रुपए है, और 15 लाख के लिए 2478 रुपया है, और इसके बाद 20 लाख के लिए 3304 रुपया है। तो यहाँ पे आप चार्ट को अच्छे से देख लें। 20 लाख के लिए 3304 रुपए है, और ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। अब सोचिए ना, आपको अगर 10 लाख का बैकअप आप ले सकते हैं, 20 लाख का बैकअप ले सकते हैं साल का सिर्फ 3304 रुपए खर्च करके। अगर आप साल का 1652 रुपए खर्च करते हैं तो आप 10 लाख का बैकअप ले लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए, ये पॉइंट आप नोट कीजिए। अगर आप इंश्योरेंस कराएं तो थोड़ा सा बढ़ा ले ताकि आपको फायदा हो सके। अगर आपके पास पैसा बिल्कुल कम है तो आप 5 लाख का ले, 826 रुपए से इसकी शुरुआत है, और 826 रुपए में ये सारा बैकअप आपको मिल जाता है। और लेकिन 10 लाख का ले, 10 लाख में क्या है, 1652 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं, 20 लाख के ऊपर जाते हैं, 20 लाख के लिए देते हैं आप, तो 20 लाख के लिए आपको 3304 रुपए का खर्च करना पड़ता है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे अगर आपका डेथ हो जाता है तो इस केस में कंपनी 100% अमाउंट आपको देती है। 100% अमाउंट यानी कि आपके सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड क्या है, अगर आपने 10 लाख के लिए लिया है तो 10 लाख का मिलेगा, अगर आपने 20 लाख के लिए लिया है तो आपको परिवार को 20 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन हर एक्सीडेंट का मतलब डेथ नहीं होता है। इसके साथ एक्सीडेंट होने पे सिर्फ यही कंडीशन नहीं है कि डेथ हो जाए, इसके बाद भी कई कंडीशन है। जैसे आपका फुली परमानेंटली डिसेबिलिटी आ सकता है, यानी कि आपका हाथ पैर वगैरह पूरा 100% डैमेज हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि कंपनी अगर परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटी होता है तो कंपनी आपको ऐसे का सम एश्योर्ड तक का आपका प्रीमियम देती है। जितना जरूरत होगा आपको कंपनी उतना पेमेंट आपको करेगी। समझे इस चीज को कि टोटल डिसेबिलिटी होने पे आपको अप टू सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख तक आपको आपके ट्रीटमेंट पर कंपनी खर्च कर सकती है, आपका जितना सम एश्योर्ड है। पार्टली डिसेबिलिटी होता है, परमानेंटली पार्टली डिसेबिलिटी होता है। हो सकता है कि आपका एक हाथ एक पैर ही डैमेज हो जाए, तो इस केस में भी कंपनी आपको उतना हिस्सा में एश्योर्ड का 10 लाख तक, मतलब आपके ट्रीटमेंट पे जितना खर्चा होगा वो 10 लाख तक वो खर्च कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा क्या है आपका। लेकिन जितना रहेगा कंपनी 10 लाख तक आपका इलाज जरूर कराएगी। कितने पैसे में? मात्र 1652 रुपए के खर्च में। लेकिन अगर आपने 3304 रुपए अगर खर्च किए हैं तो आपको 20 लाख तक का ट्रीटमेंट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो आप बताइए इतने छोटे से अमाउंट में आपको कितना बड़ा बैकअप मिल रहा है कि अब अगर आपको मान लिया आपने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और इस केस में अगर आपके साथ इस तरह की कुछ अनहोनी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो अब आपका जो खर्च है, आपका जो खर्च है हॉस्पिटलाइजेशन का, या आपको अपने पैकेट से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा खर्च कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। जो पहले जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको ये खर्च खुद उठाना पड़ेगा, लेकिन जिसने ले लिया है ये सारा का सारा खर्च कंपनी उठाएगी। कंपनी का नाम केयर हेल्थ है और इसी कंपनी का ये पॉलिसी है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब लेने के बाद क्या फायदा है, लेने न लेने का क्या नुकसान है, ये आप समझ सकते हैं। अगर आप ले लेते हैं तो सिंपल सा बात है कि लेने के बाद जो भी खर्च होगा हॉस्पिटलाइजेशन पे वो सारा कंपनी बेयर करेगी। लेकिन नहीं लेते हैं, इस केस में आप टोटली डिसेबिलिट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो आपको 1 रुपए कहीं से आने वाला नहीं, और आपका उल्टा आर्थिक सपोर्ट, जो आपका जो इनकम तो ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा, आपका पैसा आएगा ही नहीं। फिर बाकी का जो ये सारा काम है ये तो आपका पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन अगर आपने ले रखा है और जो भी खर्च होता है आपके ट्रीटमेंट पर और आप फिट हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपका ये सारा का सारा खर्च जैसा था वैसा ही रह गया, लेकिन ये आपका जो भी खर्च होता है वो कंपनी आपका इलाज करा के देती है। तो आपके फाइनेंशियल स्थिति से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सारा का सारा आपको अपने पैकेट से ही लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पूरे जीवन लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम का एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा कि अगर आप पूरा लाइफ टाइम आप इसको लेते हैं क्या खर्च बढ़ता है, क्या हमारा कोई नुकसान है क्या। दूसरा है कि हमने अगर इस पॉलिसी को ले भी लिया, हमारे साथ कोई इसी तरह की कुछ अनहोनी नहीं होती, इस तरह का कोई एक्सीडेंट, तो क्या पैसा मुझे रिकवर होगा। तो सर ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें कोई भी पैसा रिफंड नहीं आता है। ये पैसा तभी मिलेगा जब आपके साथ इस तरह का कोई ना कोई एक्सीडेंटल कुछ इशू होगा तो मिलेगा, क्योंकि एक बैकअप प्लान है और बैकअप प्लान तभी काम आएगा जब इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ आती है। अगर नहीं आएगी तो आपको 1 भी रुपए इसमें से मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आती है तो आपको पूरा का पूरा जो सम एश्योर्ड है वो आपको मिल सकता है। समझने वाला पॉइंट क्या है
कि अगर लाइफ साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल आपका उम्र अगर 30 साल का है, इसे एक बार अच्छे से समझें। इस पॉलिसी में और भी कुछ चीज है जो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाना चाहते हैं कि माना कि आपका उम्र अगर 30 साल का उम्र है आपका, और 30 साल में आपने 3304 का यानी कि 20 लाख का पॉलिसी लिया, तो ये 65 साल तक है, यानी कि अभी भी आपके साथ 30 साल आपका अभी एज है, तो 65 साल के उम्र के व्यक्ति का ये हो सकता है, उससे ऊपर के व्यक्ति का ये इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, 65 साल तक के एज तक अगर आप लेते हैं इस केस में, तो आपके पास अभी भी 35 साल का एज है, और इस 35 साल के एज में आप खर्च करते हैं टोटल 3304 रुपए। अभी 3304 रुपए खर्च करते हैं, तो पूरे 35 साल में आपका क्या खर्च होगा, आप इसे कैलकुलेट करें एक बार। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1,15,640 रुपए आपका टोटल खर्च होता है। कितने साल में? 35 साल में आपने इतना खर्च किया है। लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि 35 साल में 1,15,640 रुपए आपने अगर खर्च कर दिया, लेकिन आपको बैकअप कितना? 20 लाख का। अगर एक साल 35 साल में एक साल कभी भी आपको अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन से अगर गुजरना पड़ेगा, तो आपके परिवार को 20 लाख रुपए का आपको बैकअप मिल जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन पे इतना खर्च हो जाएगा, तो आप फायदे में हैं या नुकसान में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका खर्च कितना हो रहा है? सिर्फ 1,15,600, यानी कि 16,000 मान सकते हैं हम। 1,16,000 रुपए खर्च पे आपको 20 लाख का फैमिली प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आपके साथ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, 20 लाख तक का इलाज होगा। लेकिन क्या आप इस बात का गारंटी लेंगे कि 35 साल का एज अभी भी बाकी है और इस तरह के किसी भी हादसा से हम नहीं गुजर सकते हैं? ये कभी भी हो सकता है। अभी तो इतना हालात खराब है देश का कि लगभग हर 3 मिनट में एक एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं होता है, किसी न किसी का नुकसान होता है। तो आप समय से पूर्व डिसीजन लेकर छोटा सा अमाउंट 3304 रुपए करें तो 20 लाख का, या अगर आप 1652 रुपए का करते हैं तो 10 लाख का कवरेज आप ले सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए ले सकते हैं। इससे आपका फाइनेंशियल स्थिति कमजोर नहीं, मजबूत होगा। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये खर्च है हमारा, लेकिन सोचिए 1600 रुपए आप खर्च कर देते हैं, 1700 मान के चलते हैं इसको। 1700 रुपए आप सालाना अगर खर्च कर रहे हैं 35 साल तक, आपका टोटल लगभग 16 लाख रुपए, 1,16,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी साल में अगर इस तरह की कुछ अनहोनी हो जाती है और इलाज में लगभग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का बैकअप आपको मिलता है, और जरूरत पड़ सकता है, अगर एक्सीडेंटल हो, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो इससे बड़ा बड़ा अमाउंट लोगों को खर्च करना पड़ता है। तो छोटा सा खर्च करके इतना बड़ा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे, आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस आपके परिवार के लिए भी यह फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आपको उस समय अगर किसी कंडीशन से आप गुजरते हैं फाइनेंशियल, यानी कि अगर इनकेस आपका डेथ ही हो जाता है, और उस केस में तत्काल तो आपके परिवार का फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो वहां पे यह कंपनी आपको जितना आपका सम एश्योर्ड है, यानी कि 20 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाएगा उसी वक्त। इससे कम आपकी तो कमी पूरी नहीं कर सकता है कोई भी, हमारे आपकी अपने परिवार में इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे आपके नहीं रहने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है परिवार को पैसे की, ताकि वो उसके खर्च को कैसे संभाल सके। तो तात्कालिक तौर पे 20 लाख रुपए अगर आपके परिवार को मिल जाते हैं, तो क्या आपको परिवार को संभालने का मौका नहीं मिल जाएगा? कुछ न कुछ रोजगार करके, कुछ न कुछ करके आपका परिवार फिर से खड़ा हो जाएगा, उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना नहीं पड़ेगा, उनको सुरक्षा मिलेगा। तो हर वो व्यक्ति जो रोड पे आता जाता है वो जरूर ले, क्योंकि छोटा सा खर्च है, ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे या महीना के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लगा सकते हैं कि कितना आपका खर्च आ रहा है। 275 रुपए का मंथली आता है, और अगर आप डेली का खर्च करें तो 9 रुपया के लगभग आसपास आता है, ये 9 रुपया कुछ पैसा। तो डेली का 9 से 10 रुपए आप इधर उधर खर्च कर देते हैं। अगर उतना खर्चा अपने प्रोटेक्शन पे कर दे, इससे आपके परिवार को 20 लाख रुपए का प्रोटेक्शन परिवार मिल जा रहा है, यानी कि आपके ट्रीटमेंट के लिए है। तो परिवार के हर मेंबर को इसकी जरूरत है और उसे लेना चाहिए, ताकि परिवार को इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से सुरक्षा प्रदान की जा सके। मेरे पास एक और भी होता है, तो हर साल करना पड़ता है। एक बार लिए तो उसको हर साल करना होगा, ईयरली उसको प्रीमियम को रिन्यू करना पड़ता है। और यह सर्विस आप हमसे ले सकते हैं ऑनलाइन। आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे,
नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भेज कर और उसी समय आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पॉलिसी रेडी हो उस समय आप डायरेक्ट अपने फोन पे से पेमेंट इसको कर सकते हैं पॉलिसी लेते समय। तो सर्विस अगर आपको लेना हो तो हमें संपर्क आप कर सकते हैं। अब एक और बात है, जो डेली कैश अलाउंस है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये 30 दिन का प्लान होता है कि आप अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो अगर आपने जितने अमाउंट का लिया है, इसमें 3 अमाउंट रहता है। 500 का होता है, जीएसटी के साथ 590 रुपया हो जाएगा। एक 1000 का आता है, जीएसटी अमाउंट के साथ 1180 रुपए का हो जाएगा। 2000 का आता है, जीएसटी के साथ 2360 रुपए का हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा खर्चा सालाना है, इसे ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी का क्या फायदा है कि यहाँ पे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उस दिन के लिए डेली जितना दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे उससे एक दिन कम के लिए आपको पेमेंट मिल जाएगा, उतना ही पैसा मिलेगा। यानी कि आपने अगर 500 का डाल रखा है तो आपको 500 रुपए डेली मिलेगा। अगर आपने 1 महीना तक हॉस्पिटलाइज रहे तो आपको 15,000 रुपए कैशबैक आएगा। 1000 का डाला है तो 30,000 कैशबैक आएगा। 2000 का डाला है तो 60,000 तक कैशबैक आपका आ सकता है। तो तत्कालिक सॉल्यूशन है ये। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर इस तरह के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, तो जो अगर आपके इसमें बैकअप मिलेगा। यहाँ ये भी एक छोटा सा अमाउंट है, अगर आप इसे खर्च करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट में काफी सहूलत होगा। इस पॉलिसी के साथ आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, अन्यथा सिर्फ इसे भी लेना चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर सहूलत है, पैसे हैं, तो आप दोनों को ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी अलग है, ये अलग है। इसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी रीजन से अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा अगर आपने इस पॉलिसी को ले रखा है। 500, 1000 और 2000 का ऑप्शन आपको अवेलेबल है और आपने जो लिया है उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम आपको 29 दिन का कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। कंपनी 1 महीने का कहती है, लेकिन उसमें से 1 महीने से 1 दिन कम मिलता है। जितना दिन आप हॉस्पिटलाइज आप रहेंगे उसमें से 1 दिन आपका कम का मिलेगा, लेकिन ये कैशबैक मिलता है। तो आप ले सकते हैं। अगर हो सकता है किसी साल आप जाएं तो आपको उतना पैसा तो हो सकता है, अगर 1000 का लिया था आपको 30,000 तक का नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि साल का मात्र आपने थोड़ा सा अमाउंट खर्च किया है। और उसके बावजूद अगर इस तरह के कोई कंडीशन आप फेस करते हैं, या कोई घर में कोई बूढ़ा आदमी है, ये सब है, या आप खुद आप 30+ हैं, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि कभी भी अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहां पे आपको डेली मिलेगा, या डेली कैशबैक है, इतना पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। ये भी केयर हेल्थ का ही इंश्योरेंस प्लान है। इसको हाउस बी कैप बोलते हैं। तो इस पॉलिसी को अगर लेना हो तो आप बता सकते हैं। किसी भी तरह का आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं। हम कई प्रकार के सर्विसेज देते हैं अपने आसपास के लोगों को। इंश्योरेंस में जितने भी प्रकार का इंश्योरेंस होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।